माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर गुजर रहा था, इसलिए बीमार दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। इसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें कब मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चित मैं करूँगा, और बीमार पक्षी को अलविदा बोली। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर परी प्रभारी के साथ बीमार पक्षी का संदेश साझा किया। परी ने कहा, पक्षी को जीवन के अगले 7 वर्षों तक इसी तरह से ही भुगतना पड़ेगा, तब तक कोई खुशी नहीं। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सुनता है तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं। देवदूत ने उत्तर दिया, उसे इस वाक्य को हमेशा बोलने के लिए कहो, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। बीमार पक्षी से फिर से मिलने पर कबूतर ने स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7 दिनों के बाद कबूतर फिर से गुजर रहा था और उसने देखा पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए, एक छोटा सा पौधा रेगिस्तानी इलाके में बड़ा हुआ। पानी का एक छोटा तालाब भी था, चिड़िया खुश होकर नाच रही थी। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने गया। कबूतर ने परी से पूछा। देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ यह सच है कि पक्षी के लिए 7 साल तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन पक्षी हर स्थिति में सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र कर रहा था। इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब यह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति है पक्षी दोहराता रहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक ज़बरदस्त बदलाव महसूस किया। विश्वास कीजिए प्रभु पर। सारी पीड़ा, सारी परेशानी जो महसूस हो रही है, उसे एक पल ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो। वो सब जानता है, उसे मालूम है कि इतने दर्द में भी मेरा नाम प्यार से ले रहा है। उसे दर्द से मुक्त कर दूं। उदाहरण के लिए, अगर मेरा सिर दर्द करता है तो मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ है, और मुझे लगता है कि सिर दर्द मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता। शुक्राना और आभार का फल कितना शक्तिशाली है, यह हमारे जीवन को नया रूप दे सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर को शुक्राना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।